स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जी का। रूपक जी बहुत स्वागत करते हैं। कुछ बाजार में ऊपरी स्तरों से कमजोरी गहराती हुई नजर आ रही है, जरा आप चार्ट देख के बताएंगे फिलहाल अभी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निफ्टी बैंक में क्या बन रहा है और रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टारगेट लेवल क्या रहेगा आज? थैंक यू स्वाति। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में जो सॉफ्टनेस है ये एक दो दिन और चलेगा। अगर देखिए डेली चार्ट देखें तो पिछले 10-11 दिन से निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पिछले एक महीना से एक ट्रेड रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कोई ट्रेंड नहीं है। एक निफ्टी की बात करें तो 24,700 का एक सपोर्ट है, 24,700 के नीचे छोटा मोटा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और ऊपर में 25,000 की रेजिस्टेंस रहेगा और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 56,000 और 56,000 के ऊपर क्रेजी रैली देखने को मिलेगा। फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ब्रेकआउट आएगा उसके बाद एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है, शॉर्ट टर्म पैटर्न जो बन रहा है, वो उसमें अपसाइड ब्रेकआउट आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ओवरऑल साइडवेज टू पॉजिटिव रहना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। हाँ, बाकी ओवरऑल इंडाइसेस बाकी इंडाइसेस में उतना सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट लेवल क्या सजेस्ट किया आपने रूपक जी निफ्टी बैंक के लिए? निफ्टी के सपोर्ट लेवल रहेगा 24,700, उसके नीचे 24,500, अपसाइड में रेजिस्टेंस रहेगा 25,000 और बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल रहेगा 55,400 और रेजिस्टेंस 56,000। क्योंकि ये रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिख रहे, कोई ट्रेंड नहीं है, तो ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल रहेगा, इंट्राडे के लिए नहीं। ओके, तो ये रही आपके लिए 24,500 24,700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी में नजर आ रहा है। 25,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और निफ्टी बैंक में आप देखिए 55,400 से 56,000 का इंपॉर्टेंट रेंज आज इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रही हमारे निफ्टी बैंक पर आए रूपक जी की तरफ से। एक बार जरा एनबीसीसी पर रूपक जी नजर डाल लेंगे। यहाँ पर अब देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में। अराउंड 4.5% से ऊपर की स्ट्रेंथ स्टॉक में अभी आती हुई दिखी है शार्प स्पाइक के साथ। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है इस चार्ट पे? जी, एनबीसीसी का 117 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को क्लियर कर दिया और अभी 117 का सपोर्ट हो जाएगा। जब तक 117 के ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। अपसाइड में ये 130 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में 130 के टारगेट 117 के एक सपोर्ट लेवल के साथ आपके पास है तो होल्ड करने की सलाह। और ये बन रही है एनबीसीसी पर आए। बीएससी पर अच्छा खासा एक्शन हमने आज आता हुआ देखा है। फिलहाल अभी भी 7% तक की स्ट्रेंथ जो है बरकरार रखे हुए है स्टॉक 2640 के बेहद करीब। यहाँ पर कोई अब खरीदारी के मौके बीएससी में आप देख पा रहे हैं? ये बीएसए को बाय ऑन डिप करना चाहिए, क्योंकि ये 2300 और 2500 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट किया, इन्वेस्टर के अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया। अभी ये 3,000 के लिए रेडी हो गया। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स करना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2400 का, 2440 का, और अपसाइड में 3,000 प्लस होना चाहिए टारगेट। तो 3,000 प्लस के टारगेट 2440 तक के एक स्टॉप लॉस के साथ बीएससी पर आपके लिए बने रहने की सलाह। एक क्विक नजर जरा आईजीआईएल पर नजर डाल लीजिए, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल पर 3.5% तक की स्ट्रेंथ यहाँ पर भी आती हुई हमने देखी है। फिलहाल ऊपर से थोड़े हल्के फुल्की नरमी जरूर आ गई है स्टॉक में, लेकिन यहाँ पर खरीदारी के मौके देख रहे हैं आप? या बिल्कुल, स्टॉक ने पहले तो एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन, एक पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, तो इम्प्रूव्ड इंटरेस्ट अराउंड द स्टॉक विजिबल हो रहा है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये जा सकता है 416 तक। तो 416 की टारगेट के लिए स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 374। 416 तक जा सकता है 374 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। अपोलो हॉस्पिटल्स के भी नतीजे आएंगे। फिलहाल तो स्टॉक में कमजोरी आती हुई जरूर देखी जा रही है, पर खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं आपको रिजल्ट से पहले? हाँ, रिजल्ट से पहले मुझे लगता है एक चांस, एक स्कोप तो है बाय करने का, बट 6880 का स्टॉप लॉस रखना होगा, छोटा एक स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वहाँ पे 6880 के आसपास। तो उसका स्टॉप लॉस से होल्ड बाय करते हो तो 7200 का एक टारगेट बन रहा है।
7200 का टारगेट और 6880 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप अपोलो हॉस्पिटल्स में तलाश सकते हैं। पेटीएम पर सवाल हमारे पास रूपक जी आ रहा है इस वक्त हरियाणा से जतिन जी का। इस स्टॉक को भी देखिएगा, अपनी राय प्लीज दीजिए इस स्टॉक पर। इनके पास 30 शेयर है 739 की खरीद पर फिलहाल। जानना चाह रहे हैं कि 4500 का मुनाफा तो हो ही रहा है, अभी स्टॉक में किन टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं? और ये जी, पेटीएम एक महीने का कंसोलिडेशन फेज में था और एक महीने का कंसोलिडेशन का जो था वो उसका ब्रेकआउट आज दिया। तो मुझे लगता है एक मीनिंगफुल रैली देखने को मिल सकता है। 916 उसके बाद 960 तक जा सकता है ऊपर। और नीचे अभी उनका पोजीशन जो है 880 का स्टॉप लॉस पे होल्ड कर सकते हैं। ओके, टीटी के स्टॉप लॉस 916 तक के टारगेट के लिए आप पेटीएम को होल्ड ही करें। भेल, इस पर सवाल महाराष्ट्र से प्रवीण जी पूछ रहे हैं। इनके पास 100 शेयर है, 250 की खरीद है इनकी फिलहाल। तो खरीद भाव के हिसाब से मुनाफे में ही है, लेकिन 2% का नुकसान आज जरूर, गिरावट जरूर स्टॉक में देखी जा सकती है। अब यहां से इंपॉर्टेंट टारगेट लेवल क्या रहेंगे इनके लिए भेल पर? तो भेल को अभी होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस डालना होगा 250 पे। 250 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक एक वापस एक बार रिवर्सल के चांसेस रहेगा। और अपसाइड में भेल मुझे लगता है 275 तक जा सकता है। ओके, 275 तक जा सकता है। 250 का स्टॉप लॉस बताया इन्होंने, इनफैक्ट आपकी खरीद पर ही आ रहा है वो। तो यहाँ पर जरूर जरा इस पर ध्यान रखिएगा। ओके, अगला सवाल हमारे पास तिलक उपाध्याय जी भेज रहे हैं हिंद कॉपर पर। 120 शेयर है, 302 रुपए पर इन्होंने हिंद कॉपर खरीदा है। यहाँ पर भी नुकसान है। मेटल स्पेस में तो अच्छा खासा आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 6500 के नुकसान पर है। लगभग 0.25%, लगभग 1.5% की गिरावट स्टॉक में भी देखी जा रही है। हिंद कॉपर यहाँ से क्या व्यू बन पा रहा है आपका? हिंद कॉपर 240 के ऊपर एक मीनिंगफुल ब्रेकआउट दिया था। तो जब तक 240 के ऊपर है तब तक चांसेस रहेगा कि फर्दर अपसाइड जाने का। बट 240 पे के नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा। तो 240 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए। अपसाइड में 260 तक एक बार जा सकता है। तो 240 का स्टॉप लॉस, 260 तक के एक टारगेट के लिए हिंद कॉपर में फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह आ रही है। बजाज फिनसर्व, इस स्टॉक पर राय दीजिए रूपक जी। विकास शर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं। 50 शेयर है, 1671 रुपए की खरीद है इनकी। की तो इन्होंने अच्छे लेवल पर एंट्री है, 17,000 का मुनाफा भी है। बजाज फिनसर्व, अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स इनके लिए रहेंगे? तो फिलहाल लेटली ये स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मोड पे आ गया। और 1980 का सपोर्ट रहेगा, बहुत नजदीक का सपोर्ट है। 1980 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, एक बार एग्जिट लीजिए अगर 1980 तोड़ता है तो। अगर नहीं तोड़ता है तो 2200 तक जा सकता है। 2200 तक जा सकता है स्टॉक पर। 1980 के एक लेवल पर आपको गौर करना है। यहां से अगर नीचे आता है तो एग्जिट के मौके आप तलाश सकते हैं बजाज फिनसर्व में। दिल्ली से केशव जी सवाल पूछा, हीरो मोटोकॉर्प पर 20 शेयर है, 4165 की खरीद है। की तो अच्छे लेवल पर एंट्री पर आज तमाम जो ऑटो स्टॉक है उनकी रफ्तार है सुस्त, और इसका शिकार हीरो मोटोकॉर्प भी है। बताइए सर, अब हीरो मोटोकॉर्प पर क्या व्यू बन रहा है आपका? हीरो मोटर का चार्ट थोड़ा थोड़ा बहुत असेंडिंग है, थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट में। तो 4180 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 4180 अगर नहीं टूटता है तो एक बार वापस अगर रैली आता है तो 45 और 4750 तक जा सकता है। 4180 का आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस आ रहा है। 4500 4580 तक के एक टारगेट के लिए यहाँ पर बने रहने की आ रही है आपके लिए सलाह। लार्सन एंड टूब्रो, रूपक जी ये स्टॉक कैसा लगता है आपको? 10 शेयर हैं, 3963 के भाव पर, रोशन जी के नागपुर से। खरीद ऊंची है इनकी, फिलहाल नुकसान में है। कुछ फ्लैटिश कारोबार उतार चढ़ाव के साथ एलएनटी में आज देख सकते हैं हम। क्या रहेगा व्यू अब? जी, एलएनटी में थोड़ा बहुत स्लो मूवमेंट रहेगा। और चार्ट इसका अच्छा है, पॉजिटिव चार्ट है, असेंडिंग चार्ट है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत वीकनेस दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। वेरी शॉर्ट टर्म में 3600 का एक सपोर्ट रहेगा। 3600 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। अपसाइड में 3900 तक जा सकता है। 3600 से 3900 की इंपॉर्टेंट रेंज है आपके लिए। 3600 बीइंग स्टॉप लॉस और 3900 के टारगेट के लिए एलएनटी कीजिए होल्ड। विशाल मेगामार्ट पर पुणे से निखिल जी सवाल पूछ रहे हैं। 400 शेयर है, 112 रुपए पर इन्होंने खरीदा है फिलहाल।
मुनाफा हो रहा है। स्टॉक में आज कमजोरी देखी जा रही है 0.5% तक की। विशाल मेगा मार्ट, यहाँ से क्या व्यू? 124 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। प्रीवियस जो रिसेंट जो हाई बनाया था 132 133 का, उसके ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो 124 टूट गया है तो एक बार एग्जिट ले लीजिए, नहीं तो पोजीशन हल्का कर लीजिए। और नहीं टूटा तो 133 के ऊपर जाना चाहिए। तो नेक्स्ट टारगेट होगा 133 और 137। 133 137 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं विशाल मेगा मार्ट पर। बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हम रूपक जी से बातचीत जारी रखेंगे और उनसे जानेंगे इस बाजार में उनकी फेवरेट पिक्स। बने रहिए हमारे साथ। आज आने वाले हैं वोडा आइडिया के नतीजे, कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए हमारे साथ है पूजा त्रिपाठी। पूजा, क्या कह रहा है अनुमान? जी, वोडाफोन आइडिया के नतीजे बेहद ही कमजोर रह सकते हैं और घाटे को लेकर स्ट्रीट का जो एस्टीमेट है वो थोड़ा डिवाइडेड है। किसी किसी का ये भी मानना है कि 7,600 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन जो अनुमान है उसके मुताबिक 7,100 के आसपास का नुकसान होने की अनुमान है। इस तिमाही मार्जिन जो है वहां पर कमजोरी आ सकती है। कामकाजी मुनाफा करीब 3% घट सकता है और रेवेन्यू में भी 1% की गिरावट होने की संभावना है। अब इनका जो सब्सक्राइबर बेस है वहां पर भी 30 लाख की गिरावट होने की बात की जा रही है। ऑपरेटिंग लागत भी इनके बढ़े रहेंगे क्योंकि कंपनी नेटवर्क विस्तार कर रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा इस बार नतीजों में। नजर रहेगी कि रोल आउट को लेकर क्या प्रगति है, कंपनी कस्टमर अपने रिटेन करने को लेकर किस तरह से कदम उठा रही है और नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने और सब्सक्राइबर बेस को लेकर वो क्या कर रही है, इन सब बातों पर नजर होगी। और इस बीच हाल फिलहाल में एजीआर पेनाल्टी को लेकर भी काफी सारे अपडेट आ रहे हैं, तो इस पर भी कंपनी का क्या कहना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा समझना। कुल मिला के नतीजों की बात करें तो वहां से तो कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन बोर्ड की बैठक हो गई, उसमें पूंजी जुटाने को लेकर भी कुछ फैसला आ सकता है। तो इन तमाम बातों पर आज होगा फोकस। तो बोर्ड बैठक के तमाम जो फैसले उस पर नजर जरूर रहेगी। थैंक यू सो मच पूजा इस जानकारी के लिए। और रूपक जी, एक व्यू आपसे वोडा आइडिया पर लेना चाहेंगे। फिलहाल तो निचले स्तरों पर कारोबार होता हुआ एक दायरे में दिख रहा है वोडा आइडिया में। बताइए यहाँ से क्या नेक्स्ट लेवल आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट वोडा आइडिया पर? कोई पोजीशन ली जा सकती है अभी? जी नहीं, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 7 रुपये 50 पैसा का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया या सस्टेन किया तो ले जा सकता है। तो फिलहाल पोजीशन है तो 6 रुपये 40 पैसा का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर जाता है तो पोजीशन बनाना चाहिए। तो 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर जाने पे ही पोजीशन बनाइए, पर है तो ऑलरेडी 6 रुपये 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। वोडा आइडिया पर ये राय रही रूपक जी की। रूपक जी, बताइए इस बाजार में कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? इस बाजार में मोस्टली स्टॉक साइडवेज और नेगेटिव पैटर्न में ही है, बट कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत फायरवर्क्स दिखा रहा है, जैसे कि आरआर काबल। तो स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया है रिसेंट कंसोलिडेशन के ऊपर और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। आरएसआई भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है और सिग्निफिकेंट अपसाइड टूवर्ड्स 1560 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1360 के नीचे। दूसरा स्टॉक जो रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉक ने पिन एंड पैटर्न ब्रेकआउट दिया, डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और आरएसआई ने भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है यहाँ से 132 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 116 का। ये रही आपके लिए दो स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। रूपक जी की तरफ से आरआर कैबल पसंद आ रहा है उन्हें। 1560 का टारगेट, 1360 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं यहाँ पर खरीदारी। वहीं बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप खरीदारी करें, 132 का टारगेट रहेगा, 116 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की पोजीशन बनाएं। थैंक यू सो मच रूपक जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर बाजार के आगे के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।